अंबर सखी महिलांसाठी विशेष बचत खाते, शून्य जमा खाते, शाखेमधून व्यवहार, एटीएम कार्ड सुविधा, स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध, प्रोसेसिंग शुल्क वाजवी दरात, माझी बचत माझा फायदा. अंबरनाथ जय हिंद कोऑपरेटिव्ह बँक, आपुलकीने वागणारी माणसं. दारूमुळे फक्त शरीराचंच नाही तर अख्खा संसारही उद्ध्वस्त होऊन जातो हे अनेकदा सिद्ध झालं आहे. अशीच एक घटना उल्हासनगरच्या कॅम्प नंबर 2 येथील एका कुटुंबासोबत घडलेली आहे. एका सिंधी परिवारातील मुलगी आपल्या समाजामध्ये लग्न करून सुखी संसाराची स्वप्न पाहत असते. काही प्रमाणात तिचे स्वप्न साकारही झाले होते. मात्र कालांतराने असं काही घडलं की सुखी संसाराची माती झाली. उल्हासनगर कॅम्प नंबर 2 येथे राहणारी रीना, बदललेलं नाव. रीनाचं लग्न 16 वर्षाआधी त्यांच्या सिंधी समाजामध्ये झालं होतं. त्यानंतर नवरा बायकोने आई बाबांपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला आणि एक छोटासा रूम विकत घेऊन त्यामध्ये आपल्या संसाराची गाडी हाकत होते. मात्र लग्नाच्या काही दिवसानंतर नवऱ्याला दारूचं व्यसन लागलं आणि नवरा दारूच्या आहारी गेला. त्यामुळे घरात नेहमी भांडण व्हायचं. त्यामुळे पत्नी रीना आणि त्यांची 2 मुलं हे दारुड्या बापापासून अक्षरशः कंटाळली होती. याच दरम्यान ज्यांच्याकडून रीना आणि रीनाच्या पतीने रूम विकत घेतला होता त्या महिलेच्या मुलांच्या संपर्कात आली आणि एका मुलासोबत राहायला लागली. तेथूनच पत्नी रीनाचा उलटा प्रवास सुरू झाला. गेल्या 1 वर्षापासून रीना ही अक्षरशः रस्त्यावर आली आहे. त्याच्या मागे कारणही तसंच आहे की आता रूम ज्यांच्याकडून विकत घेतला होता तेच रीनाला अक्षरशः सतावत आहेत. रीना कंटाळून घर सोडून जाईल या हेतूने रीनासोबत मारहाण करणं, अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करणं असे कृत्य करत असल्याची माहिती रीनाने दिली आहे. या सगळ्या त्रासाला कंटाळून रीनाने थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससह ठाणे पोलीस आयुक्तांनाही आपल्यासोबत घडलेल्या घटनेची तक्रार करत न्याय मागितला आहे. सर्व प्रकरण काय आहे या तर जाणून घेऊया रीना हिच्या तोंडून. मेरी शिकायत ये है कि मैं एक जगह रहने आई थी. एड्रेस बताती हूँ, बैरक नंबर 570, 2 नंबर OT, नियर कौशल्या कुंज बिल्डिंग. एक्चुअली यहाँ मैंने प्रॉपर्टी ली थी काफ़ी साल पहले. मुझे वो लेके 17 साल हो गए हैं. लेकिन वो जगह लेने के बाद कुछ समय के बाद मुझे वहाँ के पड़ोसी काफ़ी परेशान करने लगे, बहुत परेशान करने लगे. बच्चे पे झगड़ा खींचना, उसके बाद उस झगड़े की वजह से मुझे मारना, मेरे हस्बैंड को मारना, मुझे टाके दिए थे उन्होंने. करीबन आज 2 साल हुए हैं. मैं बहुत परेशान हूँ उनसे, बहुत परेशान हूँ हद से ज़्यादा. अभी वो क्या मुझे बार बार डेली धमकी दे रहे. कभी कोई लड़के भेजते हैं रात को घर, दारू पी के गाली दे के जाते हैं. कभी अपने लड़के के साथ मेरा नाम ख़राब किया था उन्होंने. और लेडीज़ है, वो नाम है ज्योति जगदीश महात्रे. ज्योति जगदीश महात्रे. अच्छी खासी उनकी पुलिस में पहुंच है, कह रही हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ वगैरह वगैरह. अभी जस्ट की बात है, अभी मैं जस्ट निकली हूँ और मुझे जगह तोड़ने की धमकी दी है उसने. और अपने बेटे के साथ, जब मुझे स्टिचेस दिए थे 2 साल पहले, उसी लड़के के साथ मेरा नाम ख़राब कर दिया था. बेटे का नाम है लखन महात्रे, बीच का बेटा है, बीच वाला लखन महात्रे. उसी के साथ मेरा नाम ख़राब किया. एक एक को पकड़ के मेरे लिए गंदी गंदी बातें करती है, आज तक करती है. और उस वजह से मेरा तलाक़ हुआ. मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए. और फिर उस लड़के ने मुझे गिल्टी दिखा के सॉरी वगैरह बोल के कहा कि मैं संभालूंगा सब कुछ. फिर वो अपना घर छोड़ के निकला था बाहर. फिर वो धीरे धीरे मेरे साथ रहने लगा. मेरे साथ मुंब्रा में शादी की, मेरी घर में मेरे फैमिली के साथ रहने लगा. मेरे घर से अभी उसकी FIR कॉपी गायब है. इसकी FIR कॉपी गायब है और मेरे प्रॉपर्टी के पेपर गायब है. काफ़ी उन्होंने मुझे टॉर्चर किया लेकिन मैं मानी नहीं. उन्होंने कहा यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, हम कहीं रेंट पे रहते हैं. तो मैंने कहा मैं रेंट वगैरह पे नहीं रहूँगी. जब मेरी अपनी जगह है तो मैं रेंट पे नहीं रहूँगी. ये पूरा मामला ऐसा है, ये प्रॉपर्टी मैंने उन्हीं से परचेज़ की है, उनकी मम्मी से परचेज़ की है.
और इनकी आदत है, क्या पता, मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने जब से प्रॉपर्टी ली है तब से मुझे यही टॉर्चर सुनाई दिया है। कभी मेरे घर के जो पीछे वाले वो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे बगल वाले जिनसे मैंने परचेस किए वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। इस दरमियान बीच में वो कहते हैं ना गेहूं के साथ गुन पिस जाती है, वैसे मैं पिस रही हूँ और मेरे बच्चे पिस रहे हैं आज। और मेरा बड़ा बेटा बीमार रहता है। प्रॉपर्टी जब मैंने ली थी सिर्फ 4 दीवार थी, करीबन मैंने 75,000 ऐसे ली थी मैंने, 75,000 की। ना लाइट था ना पानी था, कुछ भी नहीं था। उसे हो गए 16 साल पहले की बात है। वो लेके मुझे उतना टाइम हो गया है, मैं उस टाइम से अभी भी वहीं रहती हूँ। और अब मुझे काफ़ी टाइम से, मतलब एक तो मैंने उस लड़के के साथ जब रहना शुरू कर दिया वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जिस वक्त मेरे हस्बैंड मुझे तलाक दे रहे थे उसी वक्त मेरे बेटे का ऑपरेशन था। ये झगड़े थे। मैंने अपना घर छोड़ के मंदिर में रह रही थी, मैं एक टिकाणे में रह रही थी, क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। आखिर मुझे मजबूरन उसी लड़के के साथ रहना पड़ा। उसका छोटा बेटा वो भी छेड़ता था, उसने भी परेशान किया है। अब उसके मायके वाले हैं, जैसे अभी 6 तारीख को एक लड़का आया, गालियाँ दे के गया, मेरे बच्चे को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी, मुझे थप्पड़ तक मारी उसने। फिर भी पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ एनसी लिखी और मुझे भेज दिया। 12 तारीख को उसकी मासी का लड़का आया, वो गालियाँ दे के गया, उनकी भी एनसी ली, उन्हें अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने एक प्लान और खेला जब उनका बेटा मेरे साथ रहता था। एक चाय वाला लड़का था, नाम है लखन, सिंधी है, सरनेम याद नहीं आ रहा मुझे, लखन नाम है उसका भी। वो मेरे पास प्रॉपर्टी डील के लिए आया था कि मैं आपकी जगह लेने आया हूँ। और फिर वो बात करते करते एक दिन अच्छे से बात की उसने, सेकंड डे फिर से आया, डायरेक्ट मेरे बेड पे आके घर में बैठ गया और मेरे पर्सनल बातें करने लगा। 2 दिन के बाद वो फिर से वो लड़का आया, फिर वो डायरेक्ट बेड पे आके बैठा और मेरे लिए पर्सनल वैसे ही बातें करने लगा और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की, बदतमीज़ी करने की कोशिश की। उस दरमियान मेरे कपड़े भी फाड़े और उसी ज्योति मात्रे का लड़का लखन मात्रे उस चाय वाले लड़के को मारा था। पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे हम उसे, तो सीधा वो ज्योति मात्रे के घर घुसा, मम्मी करते हुए उस लेडीज़ के घर में घुसा। और वो लेडीज़ जो भी मुझसे झगड़ा मोल लेता है, जो भी, उसे प्रोटेक्ट करने आ जाती हूँ। ये पूरा मामला, इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मैं कह रही हूँ कि मैं जगह छोड़ के भाग जाऊँ। और फिर ये मेरे घर में वैसे ही एक बीच में एक दरवाज़ा था जो मैंने पैक करवाया था। अब वो क्या करेंगी, मैं भाग जाऊँगी, फिर वो बीच में एक दरवाज़ा खड़ा कर देंगी और प्रॉपर्टी हथिया लेंगी। इनका प्लान यही है। इस बात की तकरार, प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने तकरार नहीं की है, बाकी इन्होंने मुझे मारा है, ये लेडीज़ ने मुझे मारा है, वो तकरार की है। हर चीज़ की तकरार है। जैसे वो चाय वाला लड़का आया, उसकी तकरार पुलिस स्टेशन में की गई है। ये लड़के आए मुझे धमका रहे हैं, वो तकरार भी की है। मैं कहीं आ जा नहीं सकती क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। मेरे बच्चे सेफ़ नहीं हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल सेफ़ नहीं है, इसीलिए मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती, कहीं कमा नहीं सकती। उस लेटर में मैंने लिखा है कि उस औरत ने पहले मुझ पर गलत हरकत की, मुझे नशा करवा के मुझसे गलत काम करवाया, फिर वो गलत काम करने के लिए मुझे फ़ोर्स किया, तो मैंने उनसे रिलेशन रखना बंद कर दिया। तो उस डर में उस औरत ने मुझे मार खिलवाई अपने बेटे से, जिसकी वजह से मुझे 6 टाँके आए। उसके बाद वो भी नहीं हो पड़ा तो अपने ही बेटे के साथ उसने नाम ख़राब कर दिया मेरा, जिस वजह से मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रिंक करते थे, ऑलरेडी उन्हें हैबिट थी, वो इसलिए मुझे वो छोड़ के चले गए। अभी मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे डेली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी रात के
दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, मुझे गालियाँ निकालते हैं। दिन भर ये औरत गालियाँ निकालती है, एक एक को रोक के गंदी गंदी बातें करती है। मैं इतनी हेल्प मतलब मैं किसी से मदद भी नहीं ले पा रही हूँ, ऐसी मेरी हालत कर दी है। कोई ट्रस्ट से आएगा मुझे हेल्प करने के लिए, इंक्वायरी के लिए आएगा तो उससे गंदी बातें करेगी। कोई प्रॉपर्टी लेने आएगा उससे मेरे बारे में वो गंदी बातें करेंगी। जो उनके दरवाजे से गुजरेगा उनसे वो मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करेंगी। उनको किसने अधिकार दिया मेरे बारे में ऐसे अश्लील और गंदी बातें करने का? मैं यही मांग कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ये कहती हूँ, ये कौन सा कानून है कि कोई लेडीज़ को मार रहा है और आप दूसरे दिन बेल दे छोड़ देते हो। दूसरे दिन वो लड़का मेरे सामने खड़ा है। मैंने प्रधानमंत्री जी से शिकायत की है, एकनाथ जी से शिकायत की है और देवेंद्र फडणवीस जी को भी लेटर भेजा है, कमिश्नर को भी लेटर भेजा है और डीसीपी को भी भेजा है और थाने कमिश्नर को भी लेटर खुद हैंड टू हैंड वहाँ देकर आई हूँ। मैं आप सभी से ये विनती करती हूँ कि मुझे प्लीज़ इंसाफ दीजिए, ऐसे लोगों को सज़ा दीजिए जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, किसी का घर बर्बाद कर रहे हो। और ये इंसान, मैं जो लखन मात्रे की बात कर रही हूँ, उसकी तीसरी शादी है। आज वो मुझसे अलग होके चलो मैंने निकाल दिया उसे, फिर वो किसी और लड़की को फंसाएगा, किसी गरीब घर में घुसेगा, उनको बर्बाद करके फिर निकलेगा। उसका पहली एक शादी हुई जिससे वो उसके गांव में पुणे में रह के आया, उससे उसे एक बच्चा हुआ, उसे वो छोड़ दिया है। महाराष्ट्र ने मांग लड़की है। दूसरी एक दीपा नाम की लड़की थी, तीसरी अभी मैं हूँ, पता नहीं चौथी कौन होगी बर्बाद करने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसी कोई लेडीज़ या लड़की फंसे नहीं, ऐसे चुंगलों में आए नहीं। इसलिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे लोग हैं जो लोगों के घर बर्बाद करते हैं। मैं विनती करती हूँ प्लीज़ इंसाफ दीजिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए। शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। या नवरात्री आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर MBC म्हणजेच मास्टर बिझनेस सेंटरची खास आणि आकर्षक ऑफर। अंबरनाथमध्ये प्राईम लोकेशन म्हणजे कल्याण बदलापूर रोडवर भिमको नाका येथे तुमच्या स्वप्नांमधील कमर्शियल गाळे, ऑफिसेस, जिम, रिटेल शॉप, कोचिंग क्लासेस, गार्डनचं शोरूम, बँकेट हॉल, रूफटॉप डायनिंग हॉल यांसारख्या प्रॉपर्टीज उपलब्ध आहेत। पहिली ऑफर म्हणजेच प्रॉपर्टीच्या प्राइसवर थेट 10% सूट मिळवा आणि दुसरी म्हणजेच प्रत्येक बुकिंगवर 5 ग्रॅम सोनं मिळवा। अंबरनाथच्या या प्राइम लोकेशनवर या आणि बुक करा तुमच्या स्वप्नातील कमर्शियल प्रॉपर्टी आणि तेही स्पेशल ऑफरसह। चला तर मग या लवकर आणि भेट द्या मास्टर बिझनेस सेंटरला। आमचा पत्ता आहे RS एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट टू स्टार बिग सिनेमा, भिमको नाका, अंबरनाथ वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र। कॉन्टॅक्ट नंबर 9021506943। मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे। हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे यांच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे। एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये CT स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतात। प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाइन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं। प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला, प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। उल्हासनगर असो, अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन, पाऊस, थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्यदक्ष राहून काम करतो। सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो ते फक्त मेट्रो न्यूज। अवघ्या 1 वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर 1 तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज।
मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा. तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.